हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के आप एक्सपोनेंट्स, जिसे हम लोग पावर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है बेटा, मान के चलो कि ये 10 है और 10 के पावर 7 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये चीज समझो कि ये 10 को क्या बोलेंगे और 7 को क्या बोलेंगे। 10 को हम लोग बोलते हैं बेस। अभी के लिए 10 के लिए 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। एंड जो 7 है आपका, 7 पावर होता है। अब इसको लिख बोलते कैसे है, 10 के पावर 7 बोलते क्या है, 10 के पावर 7। ओके, इस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट्स। तब अब बात यह है कि 10 का एक्सपोनेंट्स इसमें कितना देखने को मिल रहा है, तो आंसर है 7। ओके, ये बात तो समझ में आ गई कि 10 के पावर 7। अब ये 10 के पावर 7 का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी समझो। यानी कि 10 को है ना 7 बार 7 टाइम्स इंटू में लिखना। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 2 के पावर 5 यानी 2 को कितने बार टाइम्स लिखना, 5 टाइम्स लिखना। 1 2 3 4 5 इंटू में, सारे इंटू में। ठीक है, ये चीज होती है। अब आगे जैसे कि 5 के पावर -10 है। सर ये तो आप समझा दिए कि 10 के पावर जो 7 है, तो 10 को 7 टाइम्स, जितने पावर है उतने टाइम्स इंटू में लिखते हैं। 2 के पावर 5 है तो 2 को इतने बार लिखते हैं, मतलब 5 है तो 5 टाइम्स लिखते हैं। अब 10 के पावर -10, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, अब इसको कैसे लिखें, है ना। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं पावर को, ताकि और अच्छा लगे। -3, ठीक है ना, 10 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आपको समझनी है। तो ये कैसे लिखे सर, 5 इंटू 5 3 बार है, तो ये तो वही हुआ ना सर, ये तो वही हुआ 5 के पावर 3। तो -3 वाला फंडा क्या होगा, अगर पावर माइनस में दिया हो, है ना। अब ये बात यहां पर समझनी है आपको। ठीक, अब ये देखो, इसके पहले आप रेशनल नंबर बेटा पढ़कर आए हैं। ठीक, अगर ये 5 है, सिंपल कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/5। ठीक है, 1/5। अब यहां पर देखो, अगर पावर माइनस में हो तो इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि 5/1 है तो 1/5, और किसके ऊपर पावर है, तो 5 के ऊपर पावर है, तो 5 के ऊपर पावर 3। ठीक है, अब ऐसे ही मान के चलो कि 7 के पावर -2 है, तो ये कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7 के पावर 2। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 के पावर 2। अगर 1 है तो बाकी नंबर रहेगा तो नहीं। ठीक है ना, इसको 1/5 के पावर पूरे पर 3 रख सकते हैं। ठीक, अगर 2/3 के पावर -5 हो तो क्या करेंगे बेटा, 2/3 के पावर -5 हो तो क्या करेंगे बेटा, बस ये माइनस पहले हटाना है, ये माइनस पहले हटाना है, तो 3/2 के पावर 5 कर देंगे। आई बात समझ में बेटा। फॉर एग्जाम्पल में, है ना, पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 5। अब ये क्या करेंगे बेटा, है ना, ये 1/2 को, है ना, लिखा है, तो ऐसे मैं केवल 2 लिखना चाहता हूं, है ना। और एक चीज और मैं बताया था आपको कि 1/2 है या 1 न्यूमरेटर अगर 1 है तो ये पावर 5 है, पूरे पर लग सकता है। ठीक, दूसरी बात, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे केवल 2/1 तो ये -5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, मेरा बात ध्यान से सुनिए बेटा। 2 के पावर -3, ध्यान से सुनो, ये माइनस हटाने के लिए क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 के पावर 3। ठीक है, 1/2 के पावर 3। ठीक,
लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 1/2 फ्रैक्शन में ना हो, क्या हो जो पहले था, ये पहले था 2 के, है ना, केवल 2 हो, 1/2 ना लिखे। तो क्या करेंगे, फिर से इसको रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल करके पावर को माइनस से प्लस कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करके 1/2 को फिर 2/1 करके और प्लस से माइनस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 2 के पावर -3, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, फिर अब डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 के पावर -5, ये आंसर हो गया, है ना। आपको बात समझनी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा है ना, 1 के पावर 2 -5। अब यहां पर पावर क्या है बेटा, -5, तो 2 के पावर 5 कर दो, बात खत्म। 2 के पावर 5 कर दो, बात खत्म। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहे हो तो अगर न्यूमरेटर 1 है, केवल 1 है, 2 3 4 नहीं, केवल 1 है, तो 1/2 और पूरे पर -5। ये माइनस पावर में हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/1 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 के पावर 5 है ना बेटा, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल होता है। अब थर्ड नंबर जो है 3 के पावर 5, अभी मैं बताया। अब ये कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/3, क्या कर दो 1/3। ठीक, तो ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। 4 नंबर क्या है, 3 के पावर -4, कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/3, तो ये पावर माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/3 के पावर 4 हो जाएगा। बेटा ये 1 है ना, लॉ नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x के पावर m इंटू वाई के पावर m इक्वल XY के पावर mn, है ना। बात का सॉरी, ये n नहीं होगा, n नहीं होगा। इस बात का मतलब क्या है बेटा सर, आप मुझे प्लीज समझा दीजिए कि इस बात का मीनिंग क्या है। जैसे कि x के जगह पर मैं 2 लिख दिया, ओके, और m है ना, x के पावर m तो 3, ये इंटू, और y के पावर क्या लिख दिया 3, और ये 3 के पावर कितना होगा 3 ही होगा, क्योंकि दोनों में m है। और यहां पर m का वैल्यू मैं क्या लेकर चल रहा हूं 3, m का वैल्यू मैं क्या लेकर चल रहा हूं बेटा 3, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जब 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, यानी कि जब पावर सेम हो, पावर क्या हो बेटा सेम हो, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू 3, दोनों को मिलाकर एक पावर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों पावर क्या है, दोनों के ऊपर जो 2 के ऊपर पावर है और 3 के ऊपर बेटा पावर है सेम है, तो 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिया, 3 2 जा 6 के पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे 3/5 के पावर 2 इंटू 3/5/7 के पावर 2। अब यहां देख रहे हो बेटा कि पावर सेम है दोनों में, ये भी पावर सेम है और ये भी पावर सेम है। जब दोनों में पावर सेम है तो इसको क्या कर देंगे इनटू कर देंगे और एक पावर लिख देंगे, मतलब 3/5 इंटू 5/7 के पावर 2, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम है। अब ये 5 से 5 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 के पावर 2। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इंटू में मैंने तो सीख लिया कि इंटू में सर जब पावर सेम होता है तो एक पावर बना लेते हैं और इंटू कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, देखो x के पावर m, यानी कि m के वैल्यू यहां पर मैं 2 रखने वाला हूं, m का वैल्यू क्या रखने वाला हूं 2 रखने वाला हूं। तो x के पावर m, x मान के चलो कि यहां पर x में 4 मान लिया या 8 मान लिया, तो 8 के पावर 2, ओके। अपन में y का वैल्यू मैं
4 मान दिया, और 4 के पावर 2, क्योंकि m का वैल्यू 2 दोनों में सेम होना चाहिए। ये कंडीशन दोनों, देखो ये कंडीशन तभी काम करेगा जब पावर सेम हो। पावर सेम हो, या तो इनटू में है चाहे डिवाइड में है। यहाँ देखो पावर सेम है 3 3, यहाँ भी पावर सेम है, तो दोनों को मिलाकर एक पावर लिख दिया यहाँ पर, और इनटू में है तो 2 × 3 कर दिया। ठीक इसी तरह दोनों का पावर सेम है ना। एक 2.1 में भी डिस्कशन किया था इसका। अब 8/4 मिलाकर ऐसे लिख सकता हूँ 8/4 के पावर 2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो दोनों के मिलाकर एक पावर कर दिया। ओके, अब 4 2 8, यानी कि फाइनली 2 के पावर 2 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? चलिए, तो ये सारा चीज ये इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाऊंगा। ओके, अब तीसरा है कि जब सर, अब तो बता दिए कि पावर सेम है, लेकिन बेस जब सेम हो, ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब बेस सेम हो तो क्या करेंगे? बेस का मतलब ये बेस होता है, दोनों में x है। अब x बराबर मान के चलो कि 2 है, x बराबर 2 है, तो ये 2 के पावर m को मैं 5 लिखता हूं। अब ये दोनों बराबर नहीं है, एक m है तो दूसरा n है। इसका मतलब कि m है तो इसका वैल्यू कुछ होगा, n है तो इसका वैल्यू कुछ होगा। ओके, तो m बराबर मैं 3 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनटू बेस सेम है 2 और n की जगह पर 2। अब इसमें देखने को क्या मिल रहा है? बेस सेम मिल रहा है। इसमें बेस सेम नहीं था, पावर सेम था, लेकिन इसमें बेस सेम है, पावर सेम नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? जब बेस सेम हो, है ना, और इनटू में है तो हम लोग एक कर देते हैं, है ना। बेस ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मैं एक ही 2 लिखता हूं। अब पावर को कैसे लिखे? तो इनटू में पावर को कर देते हैं 3 + 2 बराबर 2 के पावर 5 आंसर। ओके, बस जैसे -2 के पावर 3 के पावर -3, ओके, इनटू -2/3 के पावर 6। अब ये किसके बराबर है? अब यहां पर देखो बेटा, ये -3 है, ये 6 है, पावर सेम नहीं है। ओके, है ना, लेकिन बेस सेम है, -2/3 तो मैं एक बेस लिख सकता हूं, -2/3 लिख लिया। ओके, अब इनटू में क्या होता है सर? जब बेस सेम हो तो पावर को हम लोग प्लस कर देते हैं। अब यहां बेस सेम है तो पावर को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे? -3 + 6, ठीक है। अब -2/3 है ना, -2/3 के पावर प्लस माइनस, 6 में 3 माइनस होगा और ये पावर 3। अब इसका आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा, थोड़ा इसको ओपन कर दो, है ना, -2/3 एंड -2/3 पावर 3 है, 1 2 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 क्योंकि ये माइनस लगा है, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -8/27 ये आंसर होगा। क्वेश्चन में भी सोल्व किया है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, अब यही चीज डिवाइड में दिया हो, यानी कि बेस क्या है, दोनों का सेम है, x है, और पावर अलग अलग है, एक का m दूसरे का n। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि बेस x 5 के इक्वल है, तो 5 के पावर यहां पर दे दिया है 5 के पावर मान के चलो कि 6 है। 5 के पावर कितना है? 6 है। ठीक, फिर बेस सेम है और 5 के पावर 3 है। 5 के पावर 3 है, x का वैल्यू 5 यानी कि x, यहाँ 5 के पावर 6 और 5 के पावर 3, क्योंकि m और n अलग अलग है, बेस सेम है, तो बेस जब सेम है तो दोनों को मिलाकर एक लिख सकता हूं। ठीक, चूंकि ये डिवाइड में है, ये इनटू में था, तो इसीलिए पावर को प्लस कर दिया। जब डिवाइड में है तो पावर को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अब ये 5 के पावर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 5 × 5 × 5 और 125, ये आंसर हो जाएगा बेटा। अब कितना इजी है आप सोच सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जैसे
कि मान लो कि 7 के पावर 0 हो, 187 के पावर 0 हो, है ना, 98 के पावर 0 हो, है ना, 78689 के पावर 0 हो, कितना भी नंबर हो, अगर पावर 0 हो, अगर इसमें से किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है आंसर। बस आपको ये याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, 3 के पावर -2। अब बेटो ये -2 पावर में -2, पहले पावर का -2 हटा, तो क्या करेंगे, ये कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 के पावर। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, सेपरेट करके, 1 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 के स्क्वायर 9, ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। अब ऐसे ही कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है तो 1/-4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पावर से माइनस हटाने के लिए है ना बेटा, ये जो माइनस है पावर में हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपन -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 होगा बेटा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, अगर आप रेशनल नंबर पढ़ लिए हैं तो 1/16 आंसर। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1/2 से 2/1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखता हूं, के पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आंसर। अब इसी तरह 2 नंबर भी क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ये दो देखो। अब करना क्या है बेटा, ये डिवाइड है, मैं आपको बताया था, और -4 और ये -4, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में बात किए थे कि जब बेस सेम हो तो दोनों को मिलाकर 1 लिख लो। ओके, और दोनों के बीच में अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -4 के पावर -3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, माइनस हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, आंसर हो जाएगा। नहीं तो इतना पर भी, एनसीईआरटी में तो इतना पर ही दे दिया है, 1/-4 के पावर 3 आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा, क्या होगा। ये तो 1 का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, और 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 2। ओके, तो 1 का स्क्वायर है ना, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 3 2 जा 6, 2 के पावर 6। देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने किया क्या, 1 का स्क्वायर और 2 क्यू का स्क्वायर, यानी कि 2 के क्यूब पहले से था और फिर ये स्क्वायर है तो इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2। ओके, अब थर्ड नंबर भी क्वेश्चन फटाफट देख लो, ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो -3 के पावर 4। ओके, इसको ऐसे कर दो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू ये 5 का 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपन में 3 के पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 2 3 4, न्यूमरेटर में 4 बार 3 है, 4 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में भी 1 2 3 4 है, तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा बेटा, है ना। अब ये क्या बचेगा, 5 के पावर 4, 1 2 3 4, या इसको ओपन कर दो तो 6 to 5 हो जाएगा। ये दोनों में से कोई आंसर होगा। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी बना सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो, -3 के पावर 4, अगर ये पावर 4 है तो ये माइनस हम लोग हटा देते हैं। ओके, 5 के पावर 4 और 3 के पावर 4, 4 कैंसिल, तो ऐसे भी बन जाएगा 5 के पावर 4, लेकिन ऐसे कीजिएगा ठीक रहेगा जो मैं ये किया हूं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है,
देखो डिवाइड है दोनों के बीच में और ये बेस है, तो दोनों को मिलाकर एक लिख लेता हूं। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है बेटा, माइनस हो जाएगा, ओके। और इंटू 5 के पावर -3। मैंने किया क्या, दोनों को मिलाकर 3 को एक लिख लिया और -7 पावर माइनस हो जाता है -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -7 + 10 इंटू 3 के पावर -3, ओके। अब 3 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 के पावर -3। अब इंटू में बेस सेम है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे 3 + -3 इंटू में प्लस हो जाता है पावर, और ये माइनस में तो लिखना पड़ा, प्लस माइनस माइनस 3 - 3। अब ये हो जाएगा वैल्यू क्या, 0। 3 के वैल्यू 0 हो जाएगा, और जिसका पावर 0 होता है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ नीचे देख लो, जगह है तो मैं बता देता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 के मतलब 2 नंबर क्वेश्चन का ही 5 पार्ट है ना, इंटू 7 के पावर -3, ओके। अब ये होगा क्या कि इस बार देखो बेस सेम नहीं है, बट पावर दोनों में -3 है, तो क्या करेंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू -7 के पावर -3, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 -14 के पावर -3, ओके, है ना। अब ये -3 हटाने के लिए कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/- 14 के पावर में क्या कर दूंगा, -14 के पावर क्या कर दूंगा, 3, ओके। तो ये आपका आंसर, ये आंसर दिया होगा, और नहीं तो इसको आंसर यहाँ पर चेक कर लो कि 1/- 14 के पावर, सॉरी तो फिर दोबारा लिखा गया, 1 के पावर 3 तो 1 ही होगा, और -14 के पावर 3, तो ऐसे भी दिया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और उसका फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, कि 3 के पावर 0। अब 3 के पावर क्या 0 हो जाएगा, 1। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है 1 हो जाता है। अच्छा, ये 4 के पावर -1 है ना, तो -1 है तो क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। पावर 1 ही रहेगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है बेटा, पावर में 1 चाहे डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये पावर, ये 1 चाहे 1 रखेंगे तो सेम वैल्यू रहता है, ओके। इतना कर लिए, और ये क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे 4, क्या ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 4 जा 4, इस 4 को इसमें इंटू करेंगे, +4 1 जा 4 1, और इंटू 4, तो 5/4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आपके पास 5 आंसर आ गया, ओके। अब इसी तरह ये भी देख लो, देखो चूंकि ये दोनों का जो पावर है सेम है ना, तो क्या कर देंगे कि 2 × 4 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -2, ओके। अब 4 2 जा 8 के पावर -1 डिवाइडेड बाई, इसको 1/2 कर देते हैं, यहीं पर 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये 8 के पावर -1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 2 जा 4, ठीक। अब 1/8, 8 के पावर 1 है तो 1 ही है ना, 8 ही रहेगा। अब ये क्या है कि डिवाइड को मैं इंटू में कन्वर्ट किया, जैसे ही इंटू किया बेटा, देखिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा नहीं देखें तो प्लीज एक बार जाकर देखिए, या रेशनल नंबर का चैप्टर फर्स्ट नहीं देखें तो भी देखिए, बट इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल देखिए। क्वेश्चन मत देखिए कि सर एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट करवा रहे हैं, वो कैसे करवा रहे हैं नहीं समझ में आएगा जब तक मैं जो इंट्रोडक्शन बेटा बताया हूं ना वो बिल्कुल देखो,
ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आप कर लोगे। फिर भी अब जैसे ही ये डिवाइड से इनटू में कन्वर्ट किया तो उसके ये जो देख रहे हो ना, डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/4 से क्या हो जाएगा 4/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। अब इसका आंसर 1/2, ऊपर 1 बचा नीचे 2। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब थर्ड क्वेश्चन भी एक बार देख लो कि सबका पावर माइनस 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 में है, तो 1/2 है तो 2 के पावर 2 ओके, 3 के पावर 2 ओके, 4 के पावर 2 है ना। अब करना क्या है, ये 2 के पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 3 के पावर 2 यानी कि 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, सबको ऐड कर दो, 29 आंसर हो गया, बात खत्म। चेक कर लो 29 है कि नहीं। अब यहां देखो बेटा, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फाइनल पावर देखो 0 है, तो इसका आप कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहोगे ना तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि कैलकुलेशन करके जितना आएगा ना उसके पावर 0 होगा तो 1 आने वाला है। अगर स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो तो करना पड़ेगा, तो -1 है तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 के पावर 0। ठीक, इसका एलसीएम निकालोगे तो 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। अब ये 20 प्लस ये 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 ओके के पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 7 1 2 2 4/60 के पावर 0, आंसर 1। देख रहे हो ना। अब ये पूरे फ्रैक्शन के पावर 0 आ गया। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा चीज बताया हूँ, है ना। फ्रैक्शन में हो कोई भी नंबर हो, जैसे हो माइनस में हो प्लस में हो फ्रैक्शन में हो जो भी हो, 0 पावर होगा तो 1 आंसर होगा। तो इसीलिए आप इतना कैलकुलेशन करके लाओ 1, या डायरेक्ट देखो कि ये पावर 0 है ना। कैलकुलेशन करोगे तो पावर 0 ही रहेगा तो 1 डायरेक्ट कर दो, कुछ दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब ये देख लो क्वेश्चन क्या है, -2/3 ऐसे ही रहेगा, ये इंटू में हो जाएगा -2 × 2 है ना। ये जो ब्रैकेट है ये पावर है, एक पावर ये है, फिर पावर के बाद ब्रैकेट है, फिर से पावर दे दिया तो ये इंटू हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो -2/3 के पावर -4 ओके। अब ये माइनस में है तो प्लस करने के लिए क्या कर देंगे 3/-2 के पावर 4। ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 ऐसे लिख दो ना 3/2 × 3/2 × 3/2 ओके। ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ये आपका आंसर हो गया 81/16। देख लीजिएगा आंसर शीट में। अब 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दो बेटा, ये तो 1/8 है ना, -1 है पावर, तो यहाँ 8 के पावर 1 है तो 1 मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक, बात समझ रहे हो ना। और ये 5 के पावर 3 ओके। अगर इसको ओपन करना चाहते हो तो 5 × 5 × 5 क्योंकि फुली कैलकुलेशन करना है। अब डिवाइडेड बाई 2 के पावर -4 तो 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 2 जा 4 और सॉरी 5 5 जा 25 25 जा 125 को 1 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 125/8। फिर से ये 1 के पावर 4 हो जाएगा और ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ। ठीक, अब आगे 125 के पावर 8 अपन में 1 के पावर 4 बेटा 1 ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक, अब देखो ये मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड ये है, मेन डिवाइड ये है, मेन डिवाइड ये है। अब ये नीचे वाले को इसको क्या कर देंगे
125/8, ठीक है, इंटू में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/60 से 60/1, 8 2 जा 16, 125 2 जा 250 आंसर। तो इसको आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। अब ये देखो 1/5 इंटू 1/2 -1 है दोनों में, और ये इंटू क्या हो जाएगा 1/6। एक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 जा 10, और ये क्या हो जाएगा 1/60, आंसर हो गया। अब इसी में बेटा यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एम का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, कैसे होगा। देखो ये डिवाइड है बेटा, बेस दोनों में सेम है, देख रहे हो ना 5, दोनों को मिलाकर 1 लिख लूंगा। अच्छा ये डिवाइड है तो क्या करेंगे, डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, जब बेस सेम होता है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है, m -3 कर दिया मैं, ओके। और 5 के पावर 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, m के पावर m+3 इक्वल में 5 के पावर 3। अब यहां से देखो ये 5 से ये पे इक्वल में, जब इक्वल हो और बेस दोनों तरफ सेम हो तो 5 को 5 कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास केवल पावर बचा m+3 इक्वल 3। अब m बराबर ये 3 पहले से है, ये 3 प्लस में है, ठीक है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर यहाँ 5 के पावर बेटा 5 है, देखो गलती से अभी मैं यही सोच रहा था कि वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा, है ना, ये 5 और ये भी क्या है 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a बराबर 5 पहले से, ये प्लस में 3 है, ये माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आंसर। आप चेक कर लीजिए, ठीक। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट देखो यहां पर है, क्या है बेटा 1/3 के पावर -1 है, तो इसको 3 कर सकता हूं, 3 के पावर 1, ओके, है ना, 1 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, 1 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। 1/4 के पावर -4 है तो 4 लिख दूंगा, और ये क्या है -1, ठीक है, तो ये -1 के पावर -1, ओके, तो ये क्या हो जाएगा -1 के पावर -1 है, तो ये -1 हटाने के लिए 1 माइनस, तो ये -1 आंसर हो जाएगा, 1/1 माइनस लगा है तो माइनस आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 6 का ही सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहां देखो 8/5 है और 5/8, यहां पर थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, या तो इसको बेटा 5/8 से 8/5 कर दो, है ना, या ये 8/5 से तो 5/8 कर दो। तो मैं क्या करता हूं कि इसी को मैं चेंज कर देता हूं, है ना, 5/8 से 8/5 कर दिया, ओके। जब 8/5 कर दिया, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल किया, तो पावर माइनस में है, ये क्या हो जाएगा प्लस में, इंटू, इसको मैं नहीं चेंज करूंगा, 8/5 को क्यों नहीं चेंज करूंगा, अब ये दोनों सेम हो गया, तो 8/5 दोनों को मिलाकर 1 लिख सकता हूं, और 7 + -4 लिख सकता हूं, है ना। अब ये होगा क्या कि 8/5 है ना, प्लस माइनस माइनस 7 - 4, और 8/5 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 8 × 8, है ना, चाहे ऐसे लिख दो, 8/5 × 8/5 × 8/5, 8 8 जा 16, 16 8 जा 128 होता है, और ये 125, तो 120 ओहो गलत हो गया, 8 8 जा 64, सॉरी 64, और 64 में 8 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 1 2 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, ये आंसर होगा। अब चेक कर लेना। अब इसी में अब ये क्वेश्चन जो लास्ट है 7 नंबर, उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटा,
कैसे करना है। यहाँ ध्यान दो, 25 इंटू टी के पावर -4 ऐसे ही रहने देता हूँ। ये 5 के पावर -3 है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 10 को ऐसे ही रहने देता हूँ। टी को भी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस हटाने के लिए। हाँ, अब आगे ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये कैंसिल कर दिया जो मुझसे कैंसिल हो रहा था। 5 इंटू ये देखो, ये मेन फ्रैक्शन है और इसको इंटू में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। और t के पावर -4 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, t के पावर 8, अपन में क्या बचेगा, केवल 2, है ना। नंबर एक साथ और लेटर एक साथ बेटा मैं कर दिया। ओके, अब चूंकि कैलकुलेशन करना है तो मुझे ये तो ओपन ही करना है ना। 5 के पावर 3 को 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया। ओके, टी दोनों सेम है, ये बेस सेम है टी, तो पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अपन में 2 चल ही रहा है। 6 6 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, अपन में 2 इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन आते हैं और इसका कैलकुलेशन करता हूं मैं। तो इसका जब कैलकुलेशन करूंगा बेटा, तो करूंगा क्या, ध्यान से सुनो, थोड़ा इसमें माइंड यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी है। 10 के पावर -5 इंटू, है ना, ये 125 है, यानी कि 5 के पावर क्यों लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, 5 के पावर -7 है, तो 5 के पावर 7 ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। अब करना मुझे क्या है, ध्यान से देखो, 3 के पावर -5 ऐसे ही रहने देता हूं, 10 के पावर -5 को भी ऐसे ही रहने देता हूं, 5 के पावर 3 को भी ऐसे रहने देता हूं। अब ये जो है इंटू में करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5 के पावर 7 से 5/7 हो जाएगा, और ये 6 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब मैं करूंगा क्या, ध्यान से सुनो, 3 के पावर -5, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 के पावर -5 इंटू 5 के पावर -5, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। ठीक, 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, और इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, एकदम एग्जैक्ट लिख सकता हूं। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ये 3 के पावर -5 और ये 3 के पावर 5 एक साथ कर दिया, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है। ओके, या ऐसे कर सकता हूं, ये 3 और ये 3, है ना, इंटू में सारा है तो -5 + 5, ओके, इंटू ये 2 और ये 2 के पावर -5 और इंटू 2 के पावर 5, ओके हो गया। और 5, ये तीनों 5 बचा, तो 5 सारे प्लस में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3 + 7। अब यहां ध्यान दो बेटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना, 3 के पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखो, 5 के पावर -5 और ये क्या हो जाएगा, +10। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 5 के पावर ±-5। अब इसको इंटू करोगे तो 5 के पावर 5, ये आंसर हो जाएगा।
1 से तो कोई 5 में 1 से इंटू करेगा 5, फिर 1 से इंटू करोगे तो 5। तो ये आपका आंसर है। अब कमेंट करके बताना कि कैसा लगा समझाने का इंट्रोडक्शन पार्ट भी, और ये सारा क्वेश्चन आपको इजी लगा कि नहीं लगा। अगर इजी लगा बेटा तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से क्लास 8 का मैं अब जीमा ले चुका हूँ, तो सारा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकातें होंगी। ओके, थैंक यू।